हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IIT एक्सप्लेन्स। IIT एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कमाल की वीडियोस आपके पास आ चुकी है, चाहे वो एरोमेटिसिटी की हो या एंटी एरोमेटिसिटी की हो या रेजोनेंस एनर्जी की हो। हम आज मूव करने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर, स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी एक ऐसा टर्म्स है जो आज से नहीं, लास्ट 42 ईयर्स से अलग अलग एग्जाम में नजर आया है। इधर वो आपका जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, ये हर जगह नजर आया है। चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या स्टेट सीईटीज हो, हर जगह दिखता है। तो आखिर क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, हम इस पर आज बात कर रहे होंगे। बड़ा कमाल का है। आप यहाँ पे मेरे पीछे कुछ डायग्राम्स देख सकते हैं जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉल के ऊपर कुछ डायग्राम है, फिर कुछ और है, कुछ और है। तो क्या मॉलिक्यूल की भी स्टेबिलिटी कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, या ऐसे ही हम बस रैंडम गेस कर सकते हैं? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को आप निकाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी थ्योरी भी बताऊंगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो वेलकम टू स्लिंगशॉट प्रॉब्लम्स। मजा आएगा, एकदम टू द पॉइंट प्रॉब्लम्स यहां होते हैं विद थ्योरी। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपका एमके सर तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूं। 3 साल से ज्यादा हो गए अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हुए। 70,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट टीचिंग अवार्ड है। लास्ट ईयर 570 के आसपास बच्चे हमारे IITs में सिलेक्ट हुए थे। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा IIT होगा जहां हमारे बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरे टीचिंग करियर में कि जो भी IITs हैं, हर IITs में एक कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा आपको एटलीस्ट मिल जाएगा। कम से कम एक CS वाला स्टूडेंट आपको पक्का मिलेगा, चाहे IIT दिल्ली हो, बॉम्बे हो, खड़गपुर हो, कानपुर हो, रुड़की हो, गुवाहाटी हो, कोई भी IITs हो, हर जगह एक से कम एक बच्चा आपको दिखेगा। तो बड़ा कमाल का रिजल्ट रहा है। रीजन यही है, टू द पॉइंट और रेलेवेंट पढ़ाता हूं। आप मुझे अनअकैडमी पे बहुत बढ़िया से जानते हो। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि कंजुगेटेड सिस्टम 5 तरह के होते हैं। हो सकता है डबल बॉन्ड का कंजुगेशन हो सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कंजुगेशन हो सकता है डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन हो सकता है डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन हो सकता है डबल बॉन्ड रेडिकल का कंजुगेशन हो। इस तरीके से 4-5 तरह के कंजुगेशन आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली जानते हैं, जो यूज करते हैं। अब जो कंजुगेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है ना, वो सबसे पहले डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे, मतलब कितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स है, मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में कॉन्जुगेशन है, तो जिसमें जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, मान लो किसी में 3 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है कार्बन कार्बन में, और किसी में मान लो कि 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। वही लिखा गया है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जितना एक्सटेंट हाई होगा रेजोनेंस का, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। नंबर 2 है क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। देखो, अगर मान लो कि किसी में ज्यादा है और किसी में कम है, तो और अलग अलग एटम्स के बीच में कॉन्जुगेशन है, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो देखना, तो जिसमें जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, मतलब क्वालिटेटिव रेजोनेंस को क्वांटिटेटिव रेजोनेंस के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि आप देखोगे एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में, हालांकि फिनॉक्साइड आयन के कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखोगे एसीटेट आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर है, जबकि फिनॉक्साइड में आप देखोगे 3 बार नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आता है। तो कहने का यह मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आता है, समझ रहे हो मेरी बात, अगर नेगेटिव चार्ज किसी हाई EN के ऊपर आता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आता है, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उसको ज्यादा होती है, वो ज्यादा बेटर होल्ड करके रख पाएगा, उसका न्यूक्लियाई ज्यादा जोर से उसको खींच पाएगा, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल है, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल है। तो इसका ध्यान रखना है। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इज मोर स्टेबल। और उल्टा कर दीजिए, तो अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव ज्यादा बेटर काम करेगा। नंबर 3 पे आइए, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। देखो, अब सिंपल सी बात है, कई बार हमको क्या नजर आता है, किसी भी कंजुगेटेड डाइन में अल्फा हाइड्रोजन भी होते हैं, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? तो अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होंगे तो इस तरह के कंजुगेटेड सिस्टम में हाइपर कंजुगेशन नाम की फेनोमेना काम करेगी। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो हाइयर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हाइयर द स्टेबिलिटी। अभी आप देखोगे, चौथा है एरोमेटिसिटी। देखो, कई तरह के कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कंजुगेशन की वजह से एरोमेटिसिटी आ जाता है, राइट? और कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें कंजुगेशन की वजह से एंटी एरोमेटिसिटी आ जाता है, और कुछ कंजुगेटेड होते हैं पर वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, पूरा एक लूपी रेजोनेंस काम नहीं करता। तो उस कंडीशंस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, सबसे हाईएस्ट होगा एरोमेटिक, इसके बाद होगा नॉन एरोमेटिक, और इसके बाद होगा एंटी एरोमेटिक। तो ऑर्डर क्या नजर आया आपको एरोमेटिसिटी का? सबसे पहले नजर आएगा एरोमेटिक, फिर नजर आएगा नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। लास्ट पे आइए रिंग स्ट्रेन।
देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कंजुगेशन कराने के दौरान हम देखते हैं 3 मेंबर्ड रिंग या 4 मेंबर्ड रिंग भी पाई बॉन्ड के घेरे में आ जाता है। तो उस कंडीशंस में जो शॉर्ट रिंग्स होते हैं 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग, इनके साथ जो पाई बॉन्ड आप बना रहे हो, जो डबल बॉन्ड बना रहे हो, वो बहुत ही थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता, वो बहुत एंगल स्ट्रेन का शिकार हो जाता है और अनस्टेबल होकर टूट जाता है। यही रीजन है कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि लेसर रिंग में आपको जो है क्या करना है, यस यस यस, जितना कम लेसर रिंग स्ट्रेन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड को कंजुगेशंस में नहीं लाना है। तो 5 चीजें होंगी, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, हाइपर और एरोमेटिसिटी और रिंग स्ट्रेन। आइए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और देखते हैं। बड़े तगड़े क्वेश्चंस है स्लिंग शॉट के, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको यहां केस नजर आएगा। सबसे पहले बोला गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। कुछ कंजुगेटेड सिस्टम्स नजर आ रहे हैं, है ना, इनके कुछ नॉन कंजुगेटेड भी है, देखेंगे। देखो सबसे पहले यहां पे देखो 2 पाई बॉन्ड का आपको रेजोनेंस नजर आ रहा है 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, क्लियर दिख रहा होगा, देख लो दिख रहा होगा। यहां से देखो एक पाई बॉन्ड इधर से इधर जा रही है ना, ये इधर से इधर जा रही है, कुछ ऐसा काम कर रही है। दूसरी चीज आप अगर यहां से देखिएगा तो यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस नजर आ रहा है, पर अगर नोटिस करोगे तो इसके पास मैंने हाइपर कंजुगेशन बोला था, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर अगर तुम चेक करोगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो यहां अगर मैं बात करूं इन दोनों में कंजुगेशन था तो स्टेबिलिटी दोनों में से, अच्छा आगे और भी बात करते, इनमें से देखिए कंजुगेशन ही नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसकी बात करें तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि एलिन्स टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, क्योंकि एक जो डॉट काला रंग का डॉट कार्बन देख रहे हैं इसके दोनों तरफ एक एक पाई बॉन्ड है, तो ये हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी का शिकार हो जाती है, इसीलिए सबसे पीछे चला जाएगा। सबसे ज्यादा 1 नंबर पे ये आ जाएगा क्योंकि अल्फा ज्यादा, माय बैड, 1 नंबर पे ये आ जाएगा क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। फिर 2 नंबर पे ये आ जाएगा, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 नंबर पे ये आ जाएगा क्योंकि इसके पास किसी तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है, और 4 नंबर पे एलीन है। तो ऑर्डर जो हो जाएगा डिक्रीजिंग, सबसे पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब आते हैं सेकंड पे। अब देखो यहां क्या नजर आ रहा है, ये मॉलिक्यूल बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है। देखो आप नोटिस करोगे यहां ये पाई जो है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है ना। यहां देखो ये मॉलिक्यूल, जस्ट मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि अगर इसको रोटेट करके देखोगे तो यहां प्लस और माइनस आएगा। ये एक एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक देखते साथ आप टेंशन ना लें, इसको 4 नंबर पे रखें क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी 0 या नेग्लिजिबल होती है, सबसे पीछे ये चला जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां कंजुगेशन नहीं था, यहां देखिए कंजुगेशन नजर आ रहा है, समझ में आ रही है बात, इस वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई हो जाएगी, तो ये 1 पे आ जाएगा। अब रही बात इन दोनों में कंपैरिजन करने की, कैसे कंपेयर करेंगे, देखो जब 2 कीटो एडजेसेंट पोजीशंस पे आते हैं ना तो इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि इसका डेल प्लस और इसका डेल प्लस एक दूसरे को क्या करता है, यस रिपेल करना स्टार्ट करता है। जब ओपन चेन में 2 कीटो आते हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूम के ट्रांसवाइड सिस्टम बना लेते हैं, लेकिन जब साइक्लिक केस में 2 इस तरह से कीटो आते हैं तो रोटेट नहीं कर पाते, इससे अनस्टेबिलिटी आती है। तो एक यहां से आएगा, दूसरे नंबर पे स्टेबिलिटी ये 3, फिर भी ये कम से कम एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल है, तो ऑर्डर आ गया 1 2 3 4 डिक्रीजिंग में। नेक्स्ट पे आइए, बड़ा कमाल का है। यहां देखो 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस नजर आ रहा है, यहां 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहां भी 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड हैं। यहां देखो 2 पाई का रेजोनेंस है, बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी 4 मेंबर्ड रिंग को ड्यूरिंग रेजोनेंस नहीं छेड़ा गया है। क्या 4 मेंबर्ड रिंग पे किसी तरह का प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। यहां देखो जब रेजोनेंस हो रही है, देखो पाई बॉन्ड जो है ना इस कॉर्नर को टच कर गया 4 मेंबर्ड को, और 4 मेंबर्ड को अगर आप sp2 बनाने की कोशिश करिएगा तो बड़ी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, बड़ी नाइंसाफी है, थोड़ा सा कम है। यहां देखो दोनों के दोनों है ना कार्बन sp2 जो हो रहे हैं 4 मेंबर्ड रिंग के, जिससे इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। और यहां जो 4 मेंबर्ड रिंग है तो साफ एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये 4 पे जाएगा। इसमें देखो 2 कार्बन 4 मेंबर्ड रिंग के sp2 हो रहे हैं, ये 3 पे जाएगा। या 1 कार्बन sp2 हो रहे हैं, ये 2 पे जाएगा। यहां कोई भी sp2 नहीं हो रहा 4 मेंबर्ड रिंग, कंजुगेशन सेम है, तो ये 1 पे जाएगा। तो ऑर्डर इसका 1 2 3 4 हो गया, परफेक्ट। अब आइएगा, हमने फर्स्ट भी कर लिया, सेकेंड भी कर लिए, थर्ड भी कर लिए। फोर्थ इंटरेस्टिंग है, इसमें नजर का धोखा हो सकता है, बड़ा ही कमाल का स्लिंग शॉट प्रॉब्लम है। देखो यहां कीटो के साथ क्या कोई रेजोनेंस कर रही है पाई बॉन्ड, नहीं कर रही, कंजुगेशन में नहीं है। देखो यहां पर 1 2 3 4 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस नजर आता है, 4 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस नजर आता है 4 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस आता है।
यहां से अगर तुम देखोगे यहां पर भी तुमको 4 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस नजर आ रहा है, लेकिन नोटिस करो ये पूरा का पूरा बेंजीन रिंग इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये अगर यहां आएगा तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, इस तरीके से काम कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बढ़िया है, इसमें रेजोनेंस काम कर रहा है, मजा ही आ गया। ओ के ऊपर माइनस आएगा, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शानदार है। इसमें देखो, इसमें कुछ ज्यादा ही बेटर है, यहां से 3 है, यहां से 4, एक 5, यहां पे टोटल मिला के 5 पाई बॉन्ड्स हैं, और रेजोनेंस इधर से होने पर भी इस पे माइनस आएगा, इधर से रेजोनेंस होने पर भी माइनस आएगा। जी हां, इस पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड्स हैं और ओ पे माइनस आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम। इधर से भी आप देखिए कंजुगेशन है, इधर से भी कंजुगेशन, इधर से आते हैं। यहां देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है, यहां से ये जो बेंजीन है इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है और ये पाई इसके साथ क्रॉस कर रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन से रेजोनेंस काम कर रहा है। इस तरह के रेजोनेंस को क्रॉस रेजोनेंस बोलते हैं। यहां से आओ, देखो यहां पर 3 4 5, यहां पर भी 5 पाई बॉन्ड है जैसा तीसरे वाले में था, लेकिन यहां लीनियर है। अगर तुम देखोगे एक लूप में काम कर जाएगा, एक लूप में काम कर जाएगा, यहां एकदम लीनियर काम कर रहा है, एक्सटेंडेड काम कर रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। यहां ज्यादा पाई बॉन्ड है, क्रॉस है, इसकी 2 होगी। यहां पे अगर आप चेक कीजिएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो कम है, तो यहां पे 3 होगी। यहां CO के साथ रेजोनेंस ही नहीं है, 4 होगी, है ना। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहां से यहां तक समझ सकते हैं। नंबर 5 पे आइएगा, ये और भी बढ़िया है। इसमें देखो क्या है, पहला मॉलिक्यूल तुम्हारा जो है ट्रोपोन है और दूसरा ट्रोपोलोन है। अब देखो दोनों में से एरोमेटिक तो दोनों है, अगर मैं इसको यहां से रेजोनेंस कराता हूं तो यहां प्लस और माइनस आएगा, और इसके वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और ये क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। इसको अगर तुम चेक करोगे, इसको रोटेट करके देखोगे, तो ये जो रोटेट होगा तो यहां से प्लस और यहां से माइनस आएगा। इसके वजह से अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से कुछ ऐसा होगा, यहां से O माइनस होगा, यहां से OH होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से काम करेगी, तो यहां रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। क्यों ज्यादा आ जाएगी रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि रेजोनेंस करने को सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब रेजोनेंस अगर होगी तो H बॉन्डिंग सपोर्ट कर देगा O माइनस में, जब जब रेजोनेंस होगी O पे माइनस आएगा, जब जब O पे माइनस आएगा बाजू वाला OH उसको सपोर्ट कर देगा। इसीलिए ट्रोपोलोन की रेजोनेंस एनर्जी ट्रोपोन से ज्यादा होती है। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखिए एरोमेटिक तो नजर आ रहे हैं, पर यहां पर बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। यहां दिक्कत पता है क्या, ये 4 मेंबर रिंग जो है इसको हमने जख्मी कर दिया है। ये जो है ये बहुत ही पेन में है, बिकॉज ऑफ 4 मेंबर का ये वाला आर्म जो है वो 2 कार्बन sp2 है, यहां पर भी 2 कार्बन sp2 है, पर स्टिल ये एरोमेटिक तो है ना, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां बहुत बुरा हो रहा है, देखिए इधर भी एंटी एरोमेटिक आर्म्स इसके नजर आ रहे हैं, ये भी एंटी एरोमेटिक आर्म्स नजर आ रहे हैं, 2 इसके आर्म एंटी एरोमेटिक है, जो कि बहुत गलत है। सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी हो रही होगी, जी हाँ, ट्रोपोलोन की। 2 नंबर पे किसकी हो रही होगी, ट्रोपोन की। तीसरे नंबर पे ये आ रहा होगा क्योंकि 4 मेंबर रिंग के कुछ कार्बन sp2 हैं, या दोनों के दोनों एंटी एरोमेटिक है, तो सबसे पीछे ये चला जाएगा। तो देखो कुछ चीजें हमको पता चली है कि जितना एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो उतना बढ़िया हो, जितना अल्फा हाइड्रोजन हो उतना बढ़िया हो, जितना एंगल स्ट्रेंथ कम हो उतना बढ़िया हो, जितना क्वालिटेटिव रेजोनेंस हो उतना बढ़िया हो। तो ये स्टेबिलिटी का बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन था, इससे आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, 1 नवंबर को हमारा स्टेट CET लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी पे। यहां पे आप स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी IIT JEE के साथ साथ कर सकते हैं, जैसे कि WB JEE हो गया, हाँ, जैसे कि बिहार एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, महाराष्ट्र CET हो गया, आसाम CET हो गया, ठीक है, कॉमेड के कर्नाटका हो गया, गुजरात CET हो गया, ऐसे बहुत सारे 15 स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं। उनकी लॉन्चिंग हम लोग करने जा रहे हैं 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2022 को इसका लॉन्चिंग इवेंट है। अब आपको करना क्या है, आप अभी केवल 49 रुपए देके, 49 रुपीज देके आप इसको बुक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब ये लॉन्च होगा तो आपको 50% के डिस्काउंट पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आपको अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए तो आज ही आप 49 रुपीज देके इसको बुक कर लीजिए, राइट। बाद में पसंद ना आए तो मत लेना, पर 49 रुपीज अभी लगा के इसको बुक जरूर कर लो। जब भी बुक करो कोड याद रखना, IITN एक्सप्लेन्स,
इसको लगाओगे तो आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मुझे पता चल जाएगा। खास तौर पे जो बच्चा WBJEE का है, बहुत सारे बच्चे बिहार के हैं, यूपी के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, वो लोग WBJEE देते हैं। तो अगर आप WBJEE देने के लिए बहुत अच्छी तरीके से इच्छुक हो, रेडी हो, तो ये बहुत बढ़िया ऑफर है। गो हेड 49 में इसको बुक कर लो। कंपीट के बारे में आप लोग जानते हो, बहुत बढ़िया फीचर है। अगर आप प्लस पे हो तो आप 1-to-1 कंपीट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ और देख सकते हो कि आपकी रैंकिंग ऑल इंडिया लेवल पे कैसी है, राइट। मुलाकात आप सबसे बहुत जल्दी होती है। आई होप आपके लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। कोई भी एक्टिविटी करें, याद रखें कोड हमारा IIT एक्सप्लेन्स, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मुलाकात आप सबसे बहुत जल्दी होती है। तब तक टेक केयर, बाय बाय।